हे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर आओ तुम। बातें बंद करो, मैं आ चुका हूं। आधे सर हम क्या करें, बातें बंद, हमारा जीवन ही बातों के लिए बना है। बेटी एक बात बताओ, आपको मजा क्या आता है इतना बातें करने में? एक मिनट अगर टीचर इधर उधर हो जाए, सारे जने शुरू हो जाते हैं, हे हा हू। मतलब मैं ये समझता हूं, ऐसा क्या मजा आता है तुम्हें बातें करने में? मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी उस पर शोध करूं। शोध समझते हो? नहीं, रिसर्च। मेरे को तो कोई साइंटिस्ट मिले ना, उससे यही पूछूं, पहले ये बता बच्चों को बातें करने में क्या मजा आता है? ये देखो बच्चों की नजर लगी। लीव, मैं लेके आऊं जरा एक बार उसको। एक सेकंड मुझे दो अभी। आप भी मुझसे बातें करो 2 मिनट, मेरा भी दिल है आज बातें करने का। क्या चल रहा था हमारा सिलेबस? पता नहीं तुम क्या बातें करते हो, मैं तो कुछ बातें करने भी शुरू करूं ना तो यही समझ में आता है क्या सिलेबस में चल रहा था। क्या कर रहे थे हम लोग? कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहां है, देखना जरा एक बार। ये रहा, ये कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। इसमें क्या क्या पढ़ लिया था आप लोगों ने? सर कुछ नहीं, आप बातें बंद करो, हमारा काम करवाओ। आओ बेटे, शुरू करते हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चन ही रह गए हैं हमारे, और मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं मन मन में। 4 क्वेश्चन तो मैं ऐसे उड़ा दे, ऐसे बस पता भी ना चलने दे। बेटे इतनी जल्दी भी मत करो। आ जाओ। इलस 5, इलिस्ट्रेशन 5। ए फायर डिस्ट्रॉय द सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी। मेरी बात समझे? अब तक आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती थी, अब की बार फायर हो गई है, इंफॉर्मेशन सारी नहीं मिलेंगी, अधूरी मिलेंगी, आपने खुद सोचना होगा। यू हैव बीन एबल टू कलेक्ट द फ्लोइंग फ्रॉम द सप्लाइड पेपर्स रिकॉर्ड्स एंड ए रिजल्ट ऑफ कंसोलिडेशन विद अकाउंटिंग स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सारी किताबें की तुम्हें जल गई हैं, कुछ पेपर बचे हैं, कुछ रिकॉर्ड्स बचे हैं, कुछ स्टाफ से बातें की हैं, और हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है। मटेरियल कंट्रोल का लेजर बीडी, डब्ल्यूआईपी का बीडी मिला है और फिनिश गुड्स में ट्रांसफर मिला है। क्रेडिटर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट ये मिले हैं मुझे। एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है ये सब। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव अकाउंट्स इन द कोस्ट लेजर ऑफ द कंपनी। आप इन सब अकाउंट्स को पूरा करके दिखाएं। आ जाओ शुरू करते हैं। कौन कौन से अकाउंट मिले हैं? सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, इलिस्ट्रेशन बोलो ना 5। आ जाओ। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। आपको जो जो इंफॉर्मेशन मिली है वो लिखे। टू बैलेंस बीडी। सर आज हम चैप्टर खत्म कर पाएंगे? आंधी आए या तूफान, तुम रहोगे सीना तान और क्वेश्चनों को उड़ा डालोगे। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, टू बैलेंस बीडी 9200 रुपए। बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल कितने रुपए है? 1,51,000। मैं तो कहता हूं फिनिश गुड्स का भी बना लो, वहां पे भी लिख दो बाय डब्ल्यूआईपी, है ना? बोलो ना हाँ। पता नहीं घर से ही ऐसे आते हैं, मम्मी ने मारा है, हम रो के आए हैं घर से ही। 1,51। चलो। क्रेडिटर, बीडी बैलेंस और सीडी बैलेंस गिवन है। सर जब हम छोटे थे ना बड़ा खेलते थे। ये तो नजर लगी है किसी की। तब इतना खेलते थे, आज खेलने नहीं देते हम आपको। 16,400। आपने जितना भी खेलना था बचपन में खेल लिया। टू बैलेंस सीडी 19,200। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो जो अकाउंट्स में डिटेल गिवन है वो तो लिख ही लू ना। टू बैंक
कितने रुपए है? 29,600। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स BDCD है 2430, मैंने बना ही लिया था अकाउंट। तो टू बैलेंस BD 24,000 बाय बैलेंस CD 30,000। यहां तक कोई डाउट है बच्चों किसी को? आगे, द बैंक बुक शोड डेट इतने रुपए है बिन पेड टू क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया इतने रुपए की, एंट्री बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर अकाउंट में लिखो टू बैंक, कितने रुपए आ गया? 89,200। बैंक का तो हम अकाउंट ही नहीं बना रहे, ओके ना? आगे, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP इंक्लूड मटेरियल 5,000 रुपए ऑन विच 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट वेजेस एंड ओवरहेड। हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP का जो क्लोजिंग स्टॉक है, आपको पता है ना WIP कैसे निकलता है? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़कर। इंक्लूड मटेरियल 5,000 पे, उसमें 5,000 का तो मटेरियल है। ओन विच 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स, जो भी लेबर का रेट होगा 300 से मल्टीप्लाई कर देना, वो है। हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट वेजेस एंड ओवरहेड। मतलब क्या हुआ? जो क्लोजिंग WIP होगा बाय बैलेंस CD, उसके अंदर 5,000 का तो मटेरियल है, 300 लेबर आवर से, लेबर रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 300 ओवरहेड के लिए आर से, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। हां जी, बोलो बेटे बोलो, हद है, शर्म नहीं आती ऐसे चेहरे बनाते हुए। द जॉब कार्ड शोज दैट वर्कर वर्क 7,000 आवर्स, द वेजेस रेट 10 रुपीज पर आवर। जॉब कार्ड से पता चलता है 7,000 आवर्स लेबर ने काम किया 10 रुपए के हिसाब से, 70,000 रुपए की लेबर हो गई। तो वेजेस अकाउंट बना लो, वेजेस का अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, कितना आ गया? 70,000। और मैं जो ये वेरिएबल ओवरहेड है, जो यहां पे 10 रुपए भी जोड़ दूं WIP के वैल्यू के लिए। हां जी, ओवरहेड रिकवरी रेट 4 रुपए पर आवर, ओवरहेड रिकवरी रेट 4 रुपए, मतलब 300 इंटू 4, और ओवरहेड रिकवरी रेट है, कहां गया ओवरहेड? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बाय WIP 4 रुपए पर आवर है। कितने लेबर व्यवहार थे? 7,000। कुछ ना कह रहा, दोनों क्या बराबर होते हैं ना? बोलो यार। 28,000 रुपए के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 2 WIP, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना आ गया था? 28,000। 7,000 आवर्स, 4 रुपए पर आवर। ये बैलेंस BD भी हो गया 3,000 और 1,200, 4,200 और 9,200 रुपए। कोई डाउट है बच्चों? बस खत्म। अब आ जाओ, एक एक अकाउंट को बंद करें। मटेरियल का अकाउंट बंद ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? बोलो ना, कुछ है भी इसमें? बंद कैसे करूं इसमें? ना कोई परचेज ना सेल, कहीं सामान जाए कहीं सामान आए, चल बंद ही नहीं हो सकता। वेजिस के अकाउंट पे चलो, हाँ बंद हो जाएगा। वेजिस 70,000 रुपए की वेजिस है बाय WIP 70,000, WIP में 2 वेजिस, ठीक है। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, ये रहा, ये तो पूरा हुआ पड़ा 29,600। मैं मान लू कि ये ज्यादा अमाउंट है तो CD छोड़ दूंगा, नहीं तो कॉस्टिंग P&L में 1,600 रुपए, ये तो हो गया। अब बारी आ गई WIP की। बोलो बच्चों, मैं WIP पे गया, WIP बंद ही नहीं हो सकता अभी, क्योंकि BD आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया, वेजेस आ गया, अभी मटेरियल तो आया ही नहीं।
पहले मटेरियल को ही पूरा करना पड़ेगा। जरा मटेरियल केस में आओ, एक बार क्रेडिटर अकाउंट में आओ। परचेज आ गई क्रेडिटर अकाउंट में, बाय परचेज समझ में आ रही है? कितनी आ गई? क्रेडिटर अकाउंट में उतना ओपनिंग सामान था, इतनी पेमेंट की, इतना सीडी बच गया 92,000। और इधर से आप लोग मटेरियल के अकाउंट में आएंगे टू बैंक, मतलब परचेज टू क्रेडिटर 92,000। दो रह गए। अगर इसका सीडी पता चल जाए और यहां से कितना सामान गया वो पता चल जाए तो भी बात बन जाएगी। आगे देखते हैं। अभी डब्ल्यूआईपी तो बंद ही नहीं हुआ, फिनिश गुड्स बंद हो रहा है। फिनिश गुड्स से तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। $1,45,000 ये भी बंद हो गया। सारे अकाउंट बंद हो गए हैं, दो रह गए, एक तो डब्ल्यूआईपी और एक मटेरियल। डब्ल्यूआईपी में बैलेंसिंग फिगर मटेरियल निकाल लो, फिर और क्या कर सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 150, 190, 100, 200, इसमें से तो 150 में 70 चले गए, तो फिर 80 चले गए, 90 चले गए, कितना आ गया 50,000 पूरा। मुझे तो नहीं लग रहा। चलो बाय डब्ल्यूआईपी 53,000 और बाय बैलेंस सीडी। ये थी इनकम्प्लीट बुक्स, खराब किताबें। 70 खत्म हो गया ये क्वेश्चन। कैसा लगा आपको? बुक्स खराब थी, क्या कर सकता था, ठीक ठाक कर दी। आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल तो था नहीं। मुझे पता है अब आपका दिल क्या कह रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन और कराओ सर। बेटे एक तो आप बड़ा दुखी करते हो मुझे, मैं इतना दुखी हूं ना आपसे, थकते नहीं आप। एक क्वेश्चन हो ना, अगला क्वेश्चन कराओ, अगला क्वेश्चन कराओ, जान ही ले लो मेरी। सर हमें नहीं पता, ऐसा क्वेश्चन करवाओ हमें। लो फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। इसको क्या हो रहा है ये, व्हाट इट्स मीन? ये चिढ़ा क्यों रहा है हमें ऐसे? आपको दिख नहीं रहा ये मुंह नीचे क्योंकि चिढ़ा रहा है हमें? हद शर्म नहीं आती इसको? होगी 2 बार होगी, हर बार मेरे को चिढ़ा रहा है। द फ्लोइंग इनकम्प्लीट अकाउंट्स आर फर्निश टू यू फॉर द मंथ एंडिंग ऑन 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टोर लेजर, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्रेडिटर फॉर परचेज और एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपसे कह रहा है ये सब करके दिखा दो। मटेरियल परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओवरहेड अप्लाइड, सारे अकाउंट अकाउंट सब बना के दिखाने हैं। आ जाओ मैं आपके साथ शुरू करता हूं इससे। सबसे पहले स्टोर अकाउंट, जानबूझ के ना भाई, चलो अगले को अटैक आ जाए, थोड़ी सी जान तो छुटेगी हमारी। स्टोर अकाउंट, शर्म नहीं आती। स्टोर टू बैलेंस बीडी 1/10 को 54,000। आगे डब्ल्यूआईपी टू बैलेंस बीडी 6,000। टू बैलेंस बीडी कितने हजार है? 6,000। फिनिश गुड्स कंट्रोल टू बैलेंस बीडी 75,000। फिनिश गुड्स टू बैलेंस बीडी कितने रुपए है? 75। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट टू बैलेंस बीडी नहीं, टोटल ऑफ डेबिट 45, गलत, बीडी नहीं है, टोटल 45,000 डेबिट साइड का टोटल गिवन है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, ये तो मैंने कभी अकाउंट नहीं देखा, कोई बात नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड
ऐसा गंदा है ये। आप मुझे एक बात बताओ, जो हम फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं यहां से डब्ल्यूआईपी में भेज देते हैं ना, यहीं से तो डब्ल्यूआईपी में भेजते हैं। ये पता क्या करेंगे, यहां से इस अकाउंट में लाऊंगा, यहां से डब्ल्यूआईपी में लेके जाऊंगा। कोई पागल बना रहा है क्या हमें? तू बच्चों को पागल समझा है क्या? कह रहा है हाँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमने तो ये अकाउंट भी नहीं कभी देखा। कुछ नहीं, फिनिश गुड से यहां पे आएगा, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। क्रेडिटर बाय बैलेंस बीडी 30,000, बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए है? 30,000। आगे, द फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड बाय यूजिंग ए बजटेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। जो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करने हैं ना हमने, वो एक रिकवरी रेट निकाला हुआ है। वो रिकवरी रेट जो हमने निकाला हुआ है वो लेबर आवर के बेस पर निकाला हुआ है। द बजट फॉर ओवरहेड इतने रुपए एंड द बजटेड लेबर आर इतने रुपए, मतलब ओवरहेड रिकवरी रेट जो निकालेंगे हम 6,75,000 रुपीज के ओवरहेड है और 4.5 लाख आर्स है। तो कितना रिकवरी रेट आ गया? मैं रिकवरी रेट निकाल के रख लेता हूं। वैसे रिकवरी रेट कितना? 6,76,000 डिवाइड बाय 4.5 लाख आवर्स, कितने रुपए पर आवर आ गया? 1.5 पर आवर रिकवरी रेट है। आगे, द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर फॉर परचेज ऑन 31/10 इज 15,000। हमारे पास क्रेडिटर के अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस 15,000 रुपए है, तो टू बैलेंस सीडी 15,000 रुपए है। ऊपर लिख के नहीं दे सकता था ये, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाती, नीचे लाइन बना दी इसकी। बताओ, जब बीडी लिख रहा तो सीडी भी लिख देता उस अकाउंट में, पर ना, दुखी जो करना है। एंड द पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹1,500। शर्म तो नहीं आई इसको? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,05,000। आपको लग नहीं रहा? जब ऊपर क्रेडिटर अकाउंट बना के दिया था, नीचे लिखनी जरूरी थी, ये लाइन भर के दे देता हमें। लेकिन दुखी कौन करेगा हमें। द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन 31 अक्टूबर 66,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 66 है। फिनिश गुड्स बाय बैलेंस सीडी कितना है? 66। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ वाज 195। जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट 195 है। कितना गंदा है। वैसे तो मुझे यहां पर से फिनिश गुड से निकालना था, अब फिनिश गुड से नहीं निकालूंगा। यहां पे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? नहीं, टू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से आया सामान 1,95,000 बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 195। कुछ नहीं है, वहां से सामान कहां चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। मैं यहां से सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेजता था, पहले यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला गया, और वहां से कहां चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। बात तो वही है, बीच में एक अकाउंट जानबूझ के बच्चों को दुखी करने के लिए। शर्म नहीं आती इसको। चलो, ऑन 31 अक्टूबर देयर वॉज एन ओनली वन अनफिनिश जॉब। एक अध कचरा सामान है, एक जॉब पूरी नहीं हुई है इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर जॉब का मतलब होता है कि हमारे पास बड़े सारे काम आए हैं, उनमें से एक काम पूरा नहीं हुआ है। द कॉस्ट रिकॉर्ड शोज दैट, कॉस्ट रिकॉर्ड से पता चलता है ₹3,000 1200 डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड 6,000 रुपए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैड बीन चार्ज। कितना गंदा है। कह रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड से पता चलता है 3,000 रुपए तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और 6,000 रुपए डायरेक्ट मटेरियल है। अब देखो कैसे, डब्ल्यूआईपी की वैल्यू बता रखी है, डब्ल्यूआईपी का सीडी बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी। लेबर कितनी है? 3,000। मटेरियल कितना है? 6,000। ओवरहेड कितने हैं? 1,200 आर्स है और आपने एक आर के निकाल रखे हैं ₹1.5। ठीक है ना, यही तो मतलब है इसका। यहां से मैं वेजिस के आर रेट भी निकाल सकता हूं। 3,000 को 12 से डिवाइड करूं तो पर आर वेजिस का रेट भी आ जाएगा। कितना आएगा? 1,800। मूर्ख। 3,000 डिवाइड बाय 1,200 2.5। ये टोटल कितना आ रहा है?
10,800। कैसा लग रहा है आपको? बोलो ना, अच्छा लग रहा है हमें। चलो, ए टोटल ऑफ इतने लेबर आवर्स वर वर्कड इन अक्टूबर, ऑल फैक्ट्री ओवरहेड अर्न एट द सेम रेट। बड़े ध्यान से, कितने घंटे लेबर का काम हुआ? 28,200। और वेजेस अकाउंट बना देते हैं। इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आसान जरूर है लेकिन मेहनत मांगते हैं। टू बैंक, 28,200 लेबर आवर्स काम हुआ। कितने रुपए पर लेबर आवर निकाला था अभी आपने? 2.5। कितने आ गया? 70,500। और ये वेजेस कहां चली जाएगी? बाय WIP। WIP में चले जाओ, टू वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड कितना आएगा? बाय फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। 28,200 आवर्स है ना? 1.5 रुपए पर आवर निकाल रखे आपने। बोलो ना हाँ। कितने आगे? 42,000। वैसे तो मैं यहीं से WIP में चला जाया करता था, अब की बार यहां से जाना पड़ेगा। टू फैक्ट्री ओवरहेड 42,300 बाय WIP 42,300। हम तो पहले ही परेशान थे कि चक्कर और चला रहा है बीच में। बात समझ में आ गई? WIP में टू फैक्ट्री ओवरहेड 42,300। आगे चलो बस। ऑल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड इन अक्टूबर हैव बीन पोस्टेड। जो एक्चुअल ओवरहेड थे वो पोस्ट कर दिए, कर दी होगी। अब क्या पता क्या करती है तूने। चले जल्दी से। सबसे पहले स्टोर, बंद ही नहीं हो सकता स्टोर का, क्या गंदा गंदा स्टोर है। स्टोर के बाद वेजेस बंद हो चुका है। वेजेस के बाद फैक्ट्री ओवरहेड। क्या करूं फैक्ट्री ओवरहेड का? टोटल 45,000 है, यहां 42,300। ये क्या गंदा गंदा कर रखा है? मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब यहां कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब यहां पे अगर बैंक भी लिख दूं 45,000 रुपए तो यहां पे सीडी बच जाएगा। बोलो ना हाँ। फैक्ट्री ओवरहेड को रुकता हूं, आगे चलो। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद WIP। WIP हो ही नहीं सकता बंदा। 6,000, 70,500, 42,300। यहां पे मटेरियल तो है ही नहीं। फिनिश गुड्स को बंद करो। टू WIP बाय फिनिश गुड्स 186। WIP से बैलेंसिंग फिगर स्टोर आ जाएगी। बाय WIP 78,000। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब स्टोर तू गंदे बंद हो जाए ना तो सारी कहानी बंद हो जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करो, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल के छोड़ दूंगा इसको, तो करना क्या है मुझे। 195 खत्म हो जाएगा। तू तो जा। क्रेडिटर आ गया, क्रेडिटर भूल ही गया था मैं। बाय परचेज 90,000 और परचेज को ले जाओ स्टोर में। टू क्रेडिटर 90,000 लेके उधार। यहां तक समझ में आ गया? अब कौन सा काउंट रह गया? ये हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड को तो ये बंद कर ही दूंगा, तू तो रहने दे। फालतू बोल रहा है मेरे सामने। खत्म सारे। स्टोर का CD बैलेंस रह जाएगा कितना? 66,000। और फैक्ट्री ओवरहेड तू क्या मेरे सामने बोलेगा? 45,000 रुपया। मुझे क्या पता क्या कर रखा है? टू बैंक लिख 45,000। और मुझे क्या पता क्या चल रहा है? मैं तो कैरी ऑन कर रहा हूं CD बैलेंस। कितना? खत्म बेटे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ जान थी? वैसे ही आपको दुखी करने के लिए आ जाते हैं बेकार में। अब ना मुंह हाथ धोए, अब चल दिए आओ बच्चों को दुखी करेंगे। इनको शर्म नहीं आती।
एक दो तो दुखी भी हो गए कि ये हो क्या रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रही। बेटे ये कुछ नहीं, आपको दुखी करने आए हुए हैं सर। इनको शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों को दुखी करते हैं। तुम आपको छोटा मानते हो क्या? भी 60-60 साल के तुम हो गए हो, अभी भी छोटा मानते हो? हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं, है ना? कौन कौन से? इलस 7। ए इलस 7। चलो कोई नहीं, हमें क्या डरते थोड़ी ना, डरते हो क्या आप इससे? हाँ ऐसे फालतू बोल जाएगा आपके सामने, बोल के देखे। तो घर जाके तुम ऐसे ही कहते हो कि क्वेश्चनों को बोल के देख तू फालतू मेरे सामने। क्योंकि अभी तो तूने मार खाई थी क्लास में, याद नहीं है तुझे? ऐसे बोलते हो तुम घर पे जाके क्वेश्चनों को कि क्वेश्चन तो फालतू बोल के देख, अभी तो क्लास में तेरे को मारा था मैंने, और फिर घर आके भी। अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं, दोबारा तो उठ के आई हो मेरे सामने। स्टोर फ्लोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोस्ट लेजर। कोस्ट लेजर्स की ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ओपनिंग बैलेंस, परचेज, ट्रांसफर, इशू, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। WIP की भी डिटेल दी हुई है, फिनिश गुड्स की भी डिटेल दी हुई है। एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम WIP। अदर्स दिया हुआ है, वेजेस और ओवरहेड एक्सपेंसेस आर सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड रिकंसाइल देम। अच्छा क्वेश्चन है, टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, आ जाओ। स्टोर के बारे में डिटेल गिवन है, WIP के बारे में डिटेल गिवन है, फिनिश गुड्स के बारे में कुछ डिटेल्स गिवन है। मुझे कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक्स बनानी है और रिकंसिलेशन करना है। पहले कॉस्ट बुक बनाता हूं मैं, साथ साथ स्टोर का अकाउंट बनाओ। स्टोर जो जो डिटेल गिवन है वो तो लिखो कम से कम। टू बैलेंस BD 15,000। सर पेन किंग को थोड़ा छोटा करो, सिर में दर्द करती है ये। परचेज 80,000 टू CLC, 80,000 की परचेज। ट्रांसफर फ्रॉम WIP, ट्रांसफर टू WIP नहीं है, WIP से वापस सामान आ गया 40,000 का, टू WIP 40,000, और WIP का भी अकाउंट बना ले। बाय स्टोर 40,000। इशू टू WIP 80,000, WIP को इशू किया, बाय WIP 80,000, और टू स्टोर 80,000। इशू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए सामान दिया, तो प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, बाय फैक्ट्री ओवरहेड, बाय प्रोडक्शन ओवरहेड 10,000 रुपए। एक अकाउंट बना लेते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड का। टू स्टोर 10,000। सेल्स एज ए स्पेशल केस ऑफ कॉस्ट 5,000 रुपए। एक सामान था रॉ मटेरियल, वो हमने बेच दिया 5,000 रुपए का। जब खरीदा था तो एंट्री क्या बनाई थी? स्टोर अकाउंट डेबिट टू CLC। अब बेच दूंगा तो CLC अकाउंट डेबिट टू स्टोर। इसमें से एक स्पेशल सामान बेच दिया 5,000 रुपए का और ये कॉस्ट है उसकी, तो बाय CLC।
5,000 रुपए का। बस ये समझो रिटर्न हो गया सामान, और क्या है। यहां तक समझ में आ गई बच्चों आपको। अब आगे चलते हैं। ओहो, क्या हो रहा है, तू जा यार पहले। चलो, शॉर्टेज इन द ईयर 3,000 रुपए। इस साल शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज होगी मतलब एबनॉर्मल लॉस मान लू तो कॉस्टिंग पी&एल में डाल दूंगा, अगर आप नॉर्मल मानेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दूंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो चले मैं मान के चल रहा हूं नॉर्मल लॉस बाय प्रोडक्शन ओवरहेड 3,000 रुपए। वैसे एक काम करूं, इसमें से चलो प्रोडक्शन मान लिया, चलो मान लिया तो मान लिया, टू स्टोर 3,000 रुपए। वैसे अब नॉर्मल मानना चाहिए था मुझे, चलो कोई नहीं, अब क्या याद करोगे मेरे पर, बड़ा दिल है मेरा। ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 रुपए, WIP की टू बैलेंस BD 30,000 रुपए। टू बैलेंस BD 30,000 रुपए। मैंने कहा साफ हो जाएगा, और काला काला हो गया। ओहो, टू बैलेंस BD। डायरेक्ट लेबर कोस्ट चार्ज, डायरेक्ट लेबर कोस्ट है मतलब वेजिस, टू वेजिस 30,000 रुपए, और वेजिस के अकाउंट में आके, है ही नहीं वेजिस का अकाउंट, चलो बना देते हैं। बाय WIP 30,000। आगे ओवरहेड चार्ज 1,20 ओवरहेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड 1,20,000, और प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर बाय WIP 1,20,000। क्लोजिंग बैलेंस 20,000, WIP का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD कितना है, 20,000। अब एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, नहीं फिनिश प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे रहे हैं। एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम WIP प्रोसेस। WIP से सामान फिनिश गुड्स में जाता है और फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होते हैं। कह रहे यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ही नहीं, हम फिनिश गुड्स से ही सामान बेच देते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स तक जाते ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई है। पहली बात तो मैं फिनिश गुड्स अकाउंट बना ही देता हूं, छोड़ो। वैसे फिनिश गुड्स बनाने की जरूरत है नहीं, कॉस्टिंग P&L बनाने की जरूरत है, सीधा बना दूं। फिनिश गुड्स पे यहां से फिनिश गुड्स लाऊंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाऊंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्टिंग P&L में लाऊंगा, है कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ये कह रहा है कि हम जो अपना सामान बेचते हैं WIP से निकालते हैं और सीधा 10% प्रॉफिट निकालकर बेच देते हैं। तो WIP से पहले सामान निकाल लो, बाय फिनिश गुड्स 2 लाख, और सीधा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में टू फिनिश गुड्स 2 लाख बाय CLC सेल कर देते हैं। 2 लाख में 10% प्रॉफिट जोड़कर 2,20 का। कोई डाउट है किसी को? वेजेस फॉर द पीरियड 35,000 रुपए, वेजेस 35,000 रुपए की है, तो वेजेस के अकाउंट में जाएं, टू CLC 35,000। तो जो 5,000 रुपए की वेजेस है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी बाय प्रोडक्शन ओवरहेड 5,000, और प्रोडक्शन ओवरहेड में टू वेजेस। बोलो बच्चों, वेजेस टैली हो गया है। ओवरहेड के खर्चे 1,25,000 रुपए के हैं, ओवरहेड के टू प्रोडक्शन ओवरहेड में CLC 1,25,000 रुपए खर्चे हैं। बोलो बस, तो आ जाएं, सारे खाते बंद करें। स्टोर में क्या बचेगा, बाय बैलेंस CD स्टोर में
कितना? 37,000 स्टोर में। इसके बाद स्टोर के बाद वेजेस तो बंद हो ही चुका। प्रोडक्शन ओवरहेड बाय बैलेंस सीडी 23,000। प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद WIP, तो WIP तो मेरे ख्याल बंद ही हो गया हमारा, बंद है WIP। WIP के बाद तो कॉस्टिंग P&L है, फिनिश गुड्स तो है ही नहीं, बस प्रॉफिट आ गया। पहले किस किस को ये कोर्स की बुक समझ में आ गई है? फाइनेंशियल बुक्स तो बाद में देंगे, पहले कोर्स की बुक किस किस को समझ में आ गई है? कितना प्रॉफिट आया हमारा? 20,000। कहाँ गया 20,000? इन्होंने कॉस्टिंग पैटर्न बनाया ही नहीं। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं इसको देखूं ना तो मेरे को थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि मैंने क्या क्या चीजें कोस्ट निकालने के लिए, ये प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या चीजें जोड़ी हैं, क्या क्या चीजें नहीं जोड़ी हैं। ऐसे केस में आप इनको देखकर छोटी सी कोशीट बना सकते हैं, लेजर देखकर कोशीट बना सकते हैं। मैं वो बनाना चाहूंगा। पहले मुझे ये बताओ, देखो मटेरियल कितना लगा है, देखो WIP के अंदर मटेरियल, यार आपकी ये टोटल कॉस्ट ना 2 लाख रुपए आनी चाहिए। मटेरियल कितना लगा है? 80। वेजेस कितनी लगी है? 30। प्राइम कॉस्ट हो गई। प्रोडक्शन ओवरहेड कितने लगे हैं? 120। ये क्या चीज आ गई आपके पास? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। मेरी बात समझ में आई है? जो ये तो मटेरियल रिटर्न है। तो मटेरियल मुझे 80 ये और 40 ये, डायरेक्ट 40 बोल देना चाहिए। तो 2 लाख रुपए बन गई। WIP अकाउंट पूरी कोशिश को बनाता है। यही 2 लाख रुपए तो आगे जाकर आपने बेचे हैं, हाँ या ना? तो आओ छोटी सी बना लें। डायरेक्ट मटेरियल कितना लिख दो? 40 लिख दो सीधा। डायरेक्ट लेबर 30। प्राइम कोस्ट 70। फैक्ट्री ओवरहेड 120। ग्रोस फैक्ट्री कोस्ट 190 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30 और क्लोजिंग 20। यहां से आगे कुछ है नहीं, यही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। 2 लाख प्लस करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं फिनिश गुड्स का, बस सेल्स। बोलो बच्चों, फिनिश गुड्स तो है ही नहीं ना। कितना है सेल्स? 220। तो 20,000 रुपए मेरे पास प्रॉफिट आ गया। पहले किस किस को मेरी ये वाली बात समझ में आ गई कि यहां पे कोई दिक्कत है नहीं है? चलो ये मैंने वैसे ही बना के दिखा दी कोशीट। वैसे तो मेरे को पता था 20,000 का प्रॉफिट है, तो मैं आपसे ये कहता कि ये खर्चे देखो, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, यही खर्चे देखने थे। ये खर्चे मैं वहां पे फाइनेंशियल बुक में चेक करूंगा और फिर प्रॉफिट्स निकाल दूंगा। देखो क्या फर्क आ रहा है। आ जाओ फाइनेंशियल बुक्स बनाए। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है ये। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब मुझे एक्चुअल खर्चे नहीं दिए हुए, एक्चुअल खर्चे नहीं दिए हुए,
तो जो एस्टिमेटेड खर्चे होंगे मैं इन्हीं को एक्चुअल मान लूंगा। मतलब मटेरियल में यही मानूंगा 40,000, लेबर वही मानूंगा 30,000। टू मटेरियल कितना 40,000, टू लेबर कितनी है 30,000। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल में इंकर कितने किए हैं आपने, आप ये देखें 23,000 रुपए के अंडर रिकवरी है। मैं मानूंगा एक 20 और 23 टोटल कितना होगा, एक 20 और 23 143, मतलब टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है 143 के। बस ऐसे केस में यही एक फर्क आता है ओवर और अंडर रिकवरी वाला। मेरी बात समझ में आ गई। ये टफ क्वेश्चन है, आपको समझाना। मटेरियल डब्ल्यूआईपी के अकाउंट को देखा, मटेरियल यही लगा, लेबर यही लगी, प्रोडक्शन ओवरहेड अप्लाइड और उसको अंडर रिकवरी को जोड़ के निकालने होंगे। यहां तक आ गया। सेल्स वही 220, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, मैं तो कह रहा हूं ओपनिंग भी तो लिखना था इस साइड, नेट लिख दूं क्या, माइनस के 10,000 यार। 30 ओपनिंग है 20 क्लोजिंग है, या तो यहां लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 30 और क्लोजिंग स्टॉक 20, या माइनस 10 लिख दूं सीधा। बोलो यार, नहीं ना, ये तो जान ले लेंगे मेरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी 20,000, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कितने हजार है 30,000। अब ठीक है, आप जब भी ऐसे लेजर बनाएंगे, आपसे मैं फिर कह रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंट बनाने आपको मुश्किल हो जाएंगे। आप सिंपल उठाएंगे, छोटी सी कोई शीट बनाकर सारा वही लिख देंगे, एक सिर्फ जो ओवर हेड रहता है उसमें डिफरेंस आएगा। कितना आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट, कितना 3,000। अब लिखो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एज पर कोस्ट बुक्स कितना है, कोस्ट बुक का प्रॉफिट 20,000। कोई डाउट यहां तक। अब कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी 23,000 पे कम है, लेस हो जाएंगे 3,000। ये माइनस में आ रहा होगा 3,000 मूर्खो, नेट लॉस आ रहा होगा ये, लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको 3 बार करना पड़ेगा, और ये पूरा चैप्टर फिर कह रहा हूं बार बार। अगर आपने साथ साथ 2-3 बार नहीं किया तो ये नुकसानदायक रहेगा, चैप्टर करना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यहां तक समझ में आ गई। कोस्ट बिग कीपिंग के अंदर तो एक क्वेश्चन रह गया, उसके बाद तो कोस्ट शीट के क्वेश्चन रह गए हैं। आ जाओ करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, मेरे ख्याल ये क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। कौन सा, 4th। ध्यान से मेरे साथ साथ। द फ्लोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ गो गेटर कंपनी ऑन 31 मार्च। आपको गो गेटर कंपनी का 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें स्टॉक है फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का, ये तो ओपनिंग स्टॉक है। ऑफिस अप्लायंस, मेरे पास ऑफिस में कुछ अप्लायंस हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सेल्स, सेल रिटर्न, मटेरियल परचेज, फ्रेट इंकर्ड ऑन मटेरियल, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट, फैक्ट्री सुपरविजन, रिपेयर, हीट लाइट एंड पावर, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस सैलरी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड,
फर्दर डिटेल दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है तीनों की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं मटेरियल, वेजेस और इंटरेस्ट के, डेप्रीसिएशन दे रखा है किस पे कितना लगना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, हीट लाइट एंड पावर टू फैक्ट्री ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशो 8:1:1। जो हीट लाइट और पावर है इनके खर्चों को फैक्ट्री ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन के रेशो में ऐसे बांटना है, रेंट एंड टैक्सेस 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस, depreciation on building, factory, office and selling in the ratio this. With the help of the above information, you are required to prepare a condensed P&L statement of go-getter company for the year ended 31 March along with supporting schedule. Costing P&L account बनाना है, मतलब कोस्ट शीट बनानी है। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मेरे अगले चैप्टरों के लिए बेस बनाएगा, समझे ध्यान से। आपकी कोस्ट शीट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चे, यही तो होती है ना आपकी कोस्ट शीट। अभी तक क्वेश्चनों में मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड बताए थे इतने रुपए की है, ये बता रहा है कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं खर्चा बता दूंगा, आप देख लेना ये फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन है या सेलिंग है। आपसे क्वेश्चन हो तो ना पाएगा, लेकिन एक बार मुझे करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और मेरे अगले चैप्टरों के लिए ये बेस होगा। आ जाओ, हम लोग ना एक काम करता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। एक ना कोस्ट शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले पूरा। आ जाओ, पूरा फॉर्मेट बनाते हैं कोस्ट शीट का। जल्दी बोलो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये आता है मटेरियल कंज्यूम, यही आता है ना, मटेरियल आ गया। इसके बाद आप लेबर, मटेरियल आ गया, फिर क्या लिखते हो? लेबर। ये क्या आ जाएगी आपके पास? डायरेक्ट खर्चे इसमें है नहीं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्या आ जाएगा ये? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, यही था ना, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, और क्या था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्लस प्राइमरी पैकिंग माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, प्राइमरी पैकिंग था ना, सेल ऑफ प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, ये क्या आ गई थी मेरे पास? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आ गया था गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आ गया मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्लस करेंगे प्रॉफिट, तो मेरे पास आ जाएगा सेल्स। मैंने आपको बताया ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्राइमरी पैक, ये सब अभी आए हैं। पहले तो बस 3 ही तरह के ओवरहेड ज्यादा हम किया करते थे। कौन कौन से किया करते थे? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। अभी तक के क्वेश्चनों में हम आपको सीधा बता रहे थे इतने रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड है, आप लिख लेते थे। अब मैं ये नहीं बताऊंगा इतने रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड है, मैं कहूंगा रेंट, बताओ ये फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है या सेलिंग है। आप लिखकर टोटल ऊपर लिखेंगे, मैं भी समझाता हूं कैसे। एक एक चीज को चलते हैं।
स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन यहां डालना नहीं चाहिए था, मैं अभी अगला चैप्टर जो करवाऊंगा वहां पे इसका काम आने लगा, वहां से आप अच्छे से सीखेंगे इसको। फिनिश गुड्स 80, रॉ मटेरियल 140, WIP 2 लाख। ओपनिंग तो डाल लो। फिनिश गुड्स कितना है? 80। ओपनिंग है ना, और WIP रॉ मटेरियल 140 और WIP ओपनिंग 2 लाख। कोई डाउट यहां तक? अब आगे आगे लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाइज, ये तो मेरी एसेट्स होते हैं, ये तो खर्चा है ही नहीं। लेकिन नीचे लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाइज पर डेप्रीसिएशन लगेगा। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस सप्लाइज 5%। अब 5% ऑफिस सप्लाइज पर डेप्रीसिएशन लगेगा। कितने रुपए के ऑफिस सप्लाइज है? 17,400 के। डेप्रीसिएशन 17,400 का 5% 870। अब डेप्रीसिएशन ऑफिस अप्लायंस पर है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन है या सेलिंग है? ये एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिस भी बोलते हैं। तो डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंस कितने रुपए? 870। मैं टोटल करके ऊपर लिखूंगा एडमिनिस्ट्रेशन कितने हैं। प्लांट एंड मशीनरी 4,60,500, इस पर भी डेप्रीसिएशन लगेगा। कितना है प्लांट एंड मशीनरी पर? 10%। और इसके बारे में कुछ कहा तो गया ही नहीं। तो प्लांट एंड मशीनरी पर 10%। प्लांट एंड मशीनरी कहां पे होती है? फैक्ट्री में। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन कितना आ गया? 46050। अब आगे बिल्डिंग 2 लाख की, इस पर भी डेप्रीसिएशन लगेगा। बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन है 4%। 2 लाख का 4% 8,000। अब बिल्डिंग किसकी? फैक्ट्री की, एडमिनिस्ट्रेशन की या सेलिंग वाला डिपार्टमेंट है? तो लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग टू फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग इन द रेशो 811। तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग तीनों में डिवाइड हो जाएगा 811 में। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने रुपए आ गया? 6400। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 811 की रेशो में, मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा 100 800। और डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, अभी तक के क्वेश्चनों में हमें यह गिवन होता था। अब देखो, अब धीरे धीरे पूरे फॉर्मेट पे पहुंच चुके हैं। रियल लाइफ में ऐसे ही खर्चे होते होंगे। मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, रेंट लग गया, सैलरी लग गया, कमीशन दे दिए, ये सब डेप्रीसिएशन लग गया, खर्चे होते होंगे। हम मटेरियल लेबर को एक तरफ निकाल देते होंगे, फिर सारे खर्चों को देखते होंगे, फैक्ट्री का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग का है, उसे जोड़ते होंगे और फिर कॉस्ट शीट में डाल देते होंगे। लेकिन अभी छोटा सा फॉर्मेट समझाना रह गया, जो नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, पूरे अच्छे से पूरी कॉस्ट का पता चल जाएगा। सेल्स 7,68,000, ये तो P&L अकाउंट में वैसे ही आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ट्रेडिंग P&L ही बन रहा है। 768 सेल्स रिटर्न हो माइनस कर देना था 14,000, माइनस करके बताओ। 768 माइनस 14,000 कितना? 7,54,000। मटेरियल परचेज 320 और फ्रेट ये भी इसी में जुड़ता है। मटेरियल परचेज 320 और फ्रेट 16,000 रुपए। मटेरियल परचेज कितना है? 320। फ्रेट भी यहीं पे जोड़ देता हूं। फ्रेट कितने रुपए? फ्रेट 16,000। आप चाहो तो इसमें इकट्ठे भी लिख सकते थे। परचेज रिटर्न 4,800 माइनस होना इसी में से। ये क्या हो रहा है? क्या करो इसमें? 6,000 का तो फ्रेट हो गया, और क्या चीज है? माइनस परचेज रिटर्न। आप चाहो तो ऊपर से माइनस करके लिख सकते थे,
भाई 3 20 में से 16 माइनस कर लेते, 3 4 हो जाता। डायरेक्ट इंप्लॉई कॉस्ट 160, वेजेस 160 की हैं। मैं यहां लिख दूं, कोई इसमें भी पंगा ना हो गई। कितने की फ्रेट? 4800 की रिटर्न है, 16,000 का फ्रेट है और 4800 की रिटर्न है। ठीक है, आगे इनडायरेक्ट इंप्लॉई कॉस्ट। इनडायरेक्ट इंप्लॉई कॉस्ट कुछ बताया नहीं, पहले देख लेते हैं इनडायरेक्ट इंप्लॉई कॉस्ट वैसे जानी कहां चाहिए। कुछ इन्होंने बांटने के लिए बताया इनडायरेक्ट कहां जाना चाहिए, इंप्लॉई नहीं, तो कहां पे होंगे इनडायरेक्ट इंप्लॉई? फैक्ट्री में। इनडायरेक्ट इंप्लॉई कॉस्ट कितने रुपए है? कितने रुपए है? 18,000। 18,000 है क्या? इनडायरेक्ट इंप्लॉई कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, फैक्ट्री उसको सैलरी दी जाती है, तो फैक्ट्री के सुपरविजन, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री सुपरविजन 10,000 रुपए। रिपेयर एंड फैक्ट्री की अपकीपिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री साफ सफाई के खर्चे और रिपेयर के खर्चे। फैक्ट्री में रिपेयर 14,000 रुपए की, साफ सफाई रख रखाव के खर्चे। हीट लाइट एंड पावर, नीचे कहा था हीट लाइट एंड पावर के बारे में, तो हीट लाइट एंड पावर टू फैक्ट्री ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशो 8:1:1। तो हीट लाइट एंड पावर डिवाइड कर दो। हीट लाइट कितने रुपए है? 52,000। हीट लाइट कितना? 6,500। हीट लाइट 6,500। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। अब हीट लाइट के बाद क्या है? रेंट है, रेट्स है 6300। रेट्स एंड टैक्सेस भी डिवाइड करने के लिए बोला था। 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। ये एडमिनिस्ट्रेशन में और सेलिंग में तो है ही नहीं, है 2/3 और 1/3 करना है इसका। रेट्स 2/3 कितना आ गया? 4200 और रेट्स 2100। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस, ये तो है ही फैक्ट्री के 18,700। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700। ठीक है बच्चों। सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, तीनों सेलिंग है। सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन 33,600, 11,000 और 22,500। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी, सेल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी कितनी है? 18,000। ऑफिस सैलरी, ऑफिस की सैलरी 8600। कितना ऑफिस सैलरी? 8600। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो कहीं भी नहीं आता, ये तो कोर्स का खर्चा ही नहीं मानते हम। ये कौन सा खर्चा है? फाइनेंशियल नेचर का। यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे क्लोजिंग स्टॉक है 115, 180 और 115 तो है फिनिश गुड्स का। और 180 रॉ मटेरियल का
और WIP का 192। आ गई बात समझ में यहां तक? अब आगे आउटस्टैंडिंग एक्सचेंज, इंप्लॉइज के 8,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग है, तो डायरेक्ट जो वेजिस है 160 की जगह कितनी हो जाएगी? 168 की। ठीक है ना? और इनडायरेक्ट इंप्लॉई के 1,200 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो इनडायरेक्ट इंप्लॉई के 1,200 रुपए। इनडायरेक्ट इंप्लॉई हमने यहां पे 18,000 लिखा हुआ है, ये सॉरी 19,200 हो जाएंगे। तो 19,200 हो जाएंगे। कैसे करोगे आप इसे? कैसे करोगे यार? यहीं पे अलग लिख दूं क्या, इसमें जोड़ू? यार जोड़ के लिख दूं या यहीं पे लिख दूं? यहीं लिख देता हूं, या यहां लिख दूं 19,200 जोड़ के। आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉई 1,200। कोई डाउट बच्चों यहां तक? आगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये तो इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो पार्ट खर्चा ही नहीं मानते हम, ये तो सब हो चुका। आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे फैक्ट्री ओवरहेड बता दो, एडमिनिस्ट्रेशन बता दो और सेलिंग बता दो। 1,75,550, 1,70,550, 15,870। कितना आया बच्चों? $92,400। ये वाला 18,700, 870। चलो अब फैक्ट्री ओवरहेड 1,70,550, 1,70,550। आगे एडमिनिस्ट्रेशन 18,870, सेलिंग 92,400। अब आप लोग कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी मुझे मटेरियल बताओ कितना आ गया? 141,200। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? यही आ रही है क्या? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट 2 लाख। कितने गंदे हैं यार, ये सारा गलत करवा दिया मेरा। कितना आ रहा है मटेरियल? 91,200, 4,59,200। यही आ रहा है? ये आ रहा है? बाकी तो कुछ है नहीं। 6,49,750 प्लस 18,750, 18,800, कितना आ गया ये? कितना आ गया? फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई है? 637। बाकी ठीक है सारा ऊपर तक? 637, इसमें 18,780 जोड़ लो। बोलोगे तो? सिक्सटी फाइव प्लस 80,000, 7,06,000
-1 15, 21,620 प्लस सेलिंग ओवरहेड 14,020 प्रॉफिट कितना। लो जी, हमारे पास कॉस्ट बुक कीपिंग तो खत्म हुआ, कॉस्ट बुक कीपिंग पूर्ण रूप से समाप्ति। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। 2 क्वेश्चन रहते हैं हमारे कोस्ट शीट से, उनको करेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।